हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 12 ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 से लेके 11 तक की जर्नी मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप नहीं हैं प्लीज़ जाकर देखिए इस सारे लेक्चर्स को। आज का लेक्चर जो है वो इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। एक इक्वेशन होगा जिसको सिंप्लीफाई करके हम क्वाड्रेटिक पहले बनाएंगे और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं आज का लेक्चर और सीखते हैं कि कैसे ये काम करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन अगर आप देखो, इट इज सेइंग सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला सम से शुरू करते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा, इट इज 1/x + 5 इज इक्वल्स टू 1/x²। अब यहां पर ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो पहले आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाओ एंड दैट कैन बी डन यूजिंग सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये x² 1 जा x² हो जाएगा, ये x + 5 राइट में चला जाएगा। शिफ्ट एवरीथिंग ऑन टू द लेफ्ट, तो आपको मिलेगा x² - x - 5 इक्वल्स टू 0। अब अगर ये देखें आप तो ये क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है। अब इसको सॉल्व करना है। देयर आर 3 मेथड्स। आई विल टेल यू टू अवॉइड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसको मत करिए, उसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फैक्टराइजेशन कीजिए या फॉर्मूला मेथड कीजिए। यहाँ पर फैक्टराइजेशन इज थोड़ा इम्पॉसिबल बिकॉज प्रोडक्ट जो है वो आपका -5 है और सम जो है वो -1 है। तो ऐसे दो नंबर अपने को मिल ही नहीं सकते हैं जो होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स हैं, जिनको मल्टीप्लाई करके आपको -5 मिलेगा और जिनको सम करके -1 मिलेगा। क्योंकि 5 तो प्राइम नंबर है, तो 5 1 जा 5 होगा, 5 + 1 6 देगा, 5 - 1 4 देगा, तो हमको सम का -1 नहीं मिलेगा। तो बेस्ट आप कीजिए फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो फॉर्मूला मेथड कैसे करते हैं, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दैट। ओके, क्या करते हैं, सबसे पहले कंपेयरिंग करते हैं। सो कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -1 और c का वैल्यू है -5। ठीक है, ये होने के बाद आप निकालते हो b² - 4ac विच इज़ योर डेल्टा। तो b यहाँ पर है -1² -4 इंटू a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है -5। सो दिस गिव्स मी 1 - इज +20 एंड दैट गिव्स यू 21। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। अब क्योंकि वेरिएबल x है हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं विच इज़ दिस। आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द फॉर्मूला, राइट। तो इसमें हम डालते हैं इसमें हम डालते हैं वैल्यूज़। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -b। आप देखो b क्या है, -1 है, तो इट इज़ -(-1) + -(1²) -4 इंटू a। व्हाट इज a? a इज 1 into c is -5. You can use a bracket 2 into 1. Is this clear? तो once you do this, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू आप देखो इधर माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 ± इसको आपने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर ये सब सब्स्टिट्यूशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है ना। तो आप सीधा यहाँ पे -(-1 + 1 √21) डायरेक्टली डाल दो 2 into 1, है कि नहीं। अब 21 जो है वो फैक्टराइज तो हो नहीं सकता, तो उसको वैसे ही रखना पड़ेगा, राइट। उसको आपको वैसे ही रखना पड़ेगा और ये 2 1 2 हो जाएगा। बस यहीं पर ये सम ख़त्म हो गया। तो आप प्लस वाले टर्म को अलग कर दो और माइनस वाले टर्म को अलग कर दो एंड दैट इज़ ऑल यू गेट। बस यही आपका फाइनल आंसर होगा। इज़ एवरीबडी क्लियर? आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड। परफेक्ट, बहुत सिंपल है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं ऑन टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में अगर आप देखो, इट इज़ x² - 3x/10 - 1/10 इक्वल्स टू 0। इसमें मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है उस नंबर को हटाओ। कैसे हटाएंगे? वही नंबर के साथ मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई 10 थ्रू आउट। ठीक है, जब आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 इंटू x², 10 इंटू 3x/10 और ये 10 इंटू 1/10 इक्वल टू 10 इंटू 0। ठीक है, हर एक को 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर 10 कैंसिल, इधर भी 10 कैंसिल, आपको मिला 10x² - 3x - 1 इज इक्वल्स टू 0। कैन एवरीबडी सी दैट यू गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अब यहाँ पर
अगर हम देखें प्रोडक्ट इज -10 एंड सम इज -3, प्रोडक्ट हमेशा ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन होता है और सम है -3, फैक्टर्स मिल पाएंगे क्या? 5 2 हो जाएगा, -5 and +2 will give you a -3 and -5 into +2 will give you a -10. So I think in this sum you can simply factorize. I don't think there is any problem in it. Let's do it. तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, आप लिखो -5x + 2x - 1 = 0. ठीक है, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो. क्या कॉमन निकलेगा बताओ मुझे? 5x कॉमन निकलेगा तो बचेगा 2x - 1, इधर 1 कॉमन निकलेगा बचेगा 2x - 1 = 0. तो आपके पास दो फैक्टर्स हो गए. ओके, तो 5x + 1 = 0 और 2x - 1 = 0. तो 5x = -1, x = -1/5. यहाँ पे 2x = 1, x = 1/2. ये आपके फाइनल आंसर्स हो गए. दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो याद ये रखना है कि डिनोमिनेटर में अगर कोई कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट करके आप डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर दो. आप देखो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है और फिर आप सिंपली स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके फैक्टराइज कर दो. ठीक है, वेरी सिंपल. आगे बढ़ते हैं ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखो, इट इज 2x + 3 the whole square is equals to 25. अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो. एक तो आप a + b the whole square से एक्सपैंड कर लो तो भी हो जाएगा. एक और आसान तरीका है कि आप यहीं पे टेकिंग स्क्वायर रूट कर लो. ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, इससे है ना ये थोड़ा आसान हो जाएगा. अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो दोनों तरफ तो यहाँ पे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा. इधर आपको मिलेगा ±√25. तो आप √25 को अगर सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 5. अब आप दोनों को सेपरेट कर लेना और आंसर निकाल लेना. तो ये कितना आसान हो गया देखो, +5 और 2x + 3 = -5. इज दैट क्लियर? अब आपके पास 2x, ये जो +3 है इसको शिफ्ट कर दो, = 5 - 3. सो 2x = 2, x का वैल्यू बन गया 1. ऑलराइट, और 2x = -5 - 3. ओके, तो 2x = -8 और x का वैल्यू बन गया -4. डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये आपके रूट्स मिल गए. यहाँ पर हमने एक शॉर्टकट तरीका अप्लाई कर दिया टेकिंग स्क्वायर रूट वाला, क्योंकि दोनों तरफ जो टर्म्स थे ना, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये तो ऑलरेडी होल स्क्वायर है, तो रूट निकल जाएगा. तो टेकिंग स्क्वायर रूट करने के बाद ये जो 2 है यहाँ से वो हटा देना है आपको, यहाँ पे स्क्वायर नहीं डालना, बिकॉज रूट और स्क्वायर कैंसल्स ईच अदर. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. या ऐसे भी बोलते हैं कि आप ये स्क्वायर को दूसरी तरफ डाल दो तो ये रूट बन जाएगा. ओके, परफेक्ट. सो दिस वॉज अ सिंपल सोल्यूशन. आगे बढ़ते हैं ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, फाइन. Then we have 3 more questions to go. ये पहले 3 questions हो गए. Just give me 1 second. Okay, fine. तो हाँ, ये वाला सम यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग. Okay, let me erase. तो इससे ये वाला सम I hope all of you are clear. ठीक है. Let me take the next question. Just a moment. All right, चलो आगे बढ़ते हैं ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 ही सम है, ये 4 क्यों दिखा रहा है? 1 सेकेंड. हाँ, okay, so let me move to this slide now. Okay, तो अब ये अगला क्वेश्चन है सम नंबर 4. दिस लुक्स सिंपल. m² + 5m + 5 = 0. अब ये फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता बिकॉज प्रोडक्ट इज 5, सम इज ऑल्सो 5. तो 5 प्रोडक्ट और सम में मिल नहीं सकता. तो कंपेयर करके सीधा फॉर्मूला मेथड लगाते हैं. कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0.
तो आप बताओ a का वैल्यू कितना है 1, ठीक है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 5 और c का वैल्यू भी 5 है। तो आप पहले निकाल लो b स्क्वायर माइनस 4ac, सो इट इज 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 5। अब हम फॉर्मूला डालते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो m इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब होता है माइनस 5 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज रूट 5 डिवाइड बाई 2a, a का वैल्यू है 1, सो इट इज 2 इंटू 1, सो m इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। बस यही हमारा आंसर है, इसमें और कुछ कर नहीं सकते हम, तो सीधा सीधा दोनों को सेपरेट कर देते हैं। सो m बिकम्स माइनस 5 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 और m बिकम्स माइनस 5 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। खत्म, बस इतना ही करके छोड़ देना है और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, डायरेक्ट फार्मूला मेथड है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, विच इज सम नंबर 5। आप देख लो क्या दिया हुआ है, 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे प्रोडक्ट है 5 और सम है 2, तो 5 1 सा 5 होगा, 2 तो मिलेगा नहीं अपने को, तो फार्मूला मेथड ही है एक ऑप्शन। तो कंपेयरिंग विथ, आई थिंक ऑल दी सम्स नाउ यू शुड बी एबल टू डू, आपको करने को आ जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे सम्स सेम टाइप के हैं। a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 1। तो पहले निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac, सो इट इज़ 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1, सो दिस गिव्स मी 4 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू माइनस 16 लेस देन 0। अब लेस देन 0 है तो आपको पता है कि डेल्टा लेस देन 0 है, तो नो रियल रूट्स, तो ये आगे सॉल्व ही नहीं होगा। बस इतने पे ही आपको सम को ख़त्म करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0 मिल गया है, इसीलिए कभी भी आप पहले डेल्टा निकाल लेना, फिर ही फॉर्मूला मेथड को आगे बढ़ाना, वरना फंस सकते हो। ऑल राइट, ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिक्स्थ वन, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे प्रोडक्ट है माइनस 3 और सम है माइनस 4, तो फैक्टर्स क्या मिल सकते हैं? यू कैन हैव अ 3 and 1, बट देन माइनस 3 माइनस 1 अगर लें तो माइनस 4 तो दे देगा, पर प्रोडक्ट में माइनस 3 नहीं देगा यार, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको फार्मूला मेथड ही सही है, ठीक है। तो फार्मूला मेथड में वही ओल्ड स्टोरी, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 4 और c का वैल्यू माइनस 3। निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 3। So this gives me a 16 plus 12 which gives you a 28, right? Now I put the formula which is x is equals to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. So this gives me a minus of minus 4 plus minus root of 28 divided by 2 into a which is 1. तो ये मिला प्लस माइनस। अब ये 28 को आप है ना ऐसे लिखना 4 into 7, ठीक है। ऐसे लिखने का फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ। 4 जो है ना वो फैक्टराइजेबल है, मतलब उसका रूट निकलेगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट 7, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप इसको सॉल्व कर दो। देखो या दोनों में से 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 प्लस माइनस रूट 7 बाई 2, तो ये 2 और 2 काट दिया, बस। अब आपके 2 वैल्यूज़ मिल गए, m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 7, तो एक होगा m इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 7 और m इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 7। दैट्स ऑल यू कैन डू। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस। परफेक्ट, ये बहुत सिंपल सम था। फॉर्मूला मेथड इज द बेस्ट वे। अब यहाँ पर लिखा है फाइंड m इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मुझे बताओ रूट्स रियल और इक्वल होता है तो डेल्टा क्या होता है? परफेक्ट, डेल्टा विल बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर वही करेंगे हम। तो हम क्या करते हैं इन दिस 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हम पहले कंपेयर कर लेते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप इज कंपेयरिंग विथ
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इधर ध्यान देना, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ए का वैल्यू ध्यान से बताओ मुझे क्या है। Therefore a is equals to m minus 12. What is b? b is 2 times m minus 12. And what is c? c is simply 2. All of them are positive, right? अब आपको निकालना है डेल्टा, which is b square minus 4ac. All right? और यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू 0 ऑलरेडी है, तो मैं एक काम कर देता हूँ ना, मैं डायरेक्टली लिख ही देता हूँ that the roots are real and equal. So roots are real and equal, that means delta is equals to 0. So therefore b square minus 4ac equals to 0. ठीक है, अब वैल्यू डाल देते हैं। b की जगह हम डालते हैं 2 times m minus 12 the whole square minus 4a कितना है m minus 12 और c कितना है, c है 2 is equals to 0. Can everybody see that? परफेक्ट। अब इसको सॉल्व कैसे करें वो हमें समझना पड़ेगा। आसान है, पहले आप ये 2 को स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स m माइनस 12 स्क्वायर माइनस ये 4 2 8 हो जाएगा। ये समझा क्या किया, ये स्क्वायर मैंने पहले 2 को दे दिया, फिर इस ब्रैकेट को दे दिया। अब ये 4 2 8 टाइम्स m माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ तक समझा। अब आप है ना, आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप इसको एक्सपैंड करो यूजिंग a माइनस b द होल स्क्वायर, but I would suggest not to do that. Instead, can we remove m minus 12 common from both these terms? ये दोनों में से कॉमन निकालते हैं। आप मुझे बताओ, 4 भी कॉमन निकल सकता है दोनों में से, तो 4 और m minus 12 कॉमन। तो आप बताओ, ये पहले ब्रैकेट में 4 निकल गया, एक m minus 12 निकल गया, तो एक m minus 12 तो बचा हुआ है, राइट? और यहाँ पे से 4 8 में से निकला तो एक 2 बचा हुआ है, और m minus 12 तो ऑलरेडी निकल गया है। क्या सब समझ रहे हैं कैसे हमने कॉमन निकाला? अब आपके पास है 4m minus 12 m minus 14 is equals to 0। पहले तो 4 को उस तरफ ले जाके 0 बना दो। Now you simply by 0 प्रोडक्ट रूल आप दोनों को 0 दे दो, तो m का वैल्यू मिलेगा 12 और m का वैल्यू मिलेगा 14 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आई होप दिस लेक्चर इज वेरी क्लियर। बहुत ही आसान लेक्चर था ये, ठीक है, कुछ ज़्यादा था नहीं इसके अंदर। सो वीव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, सो थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय एंड जय हिंद।